हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है आत्मा की सवारी। फैज़ाबाद जिले की एक रात की बात है। वहाँ के घाट रेलवे स्टेशन में कई सारे ऑटो ड्राइवर खड़े थे। सभी सवारी आते ही एक एक करके उन्हें बिठाते और चले जाते थे। जैसे ही रात ज़्यादा होने लगी, ज़्यादातर ड्राइवर अपने घर को चले गए। उसी रात दुर्गेश ऑटो ड्राइवर भी घाट रेलवे स्टेशन पर था। वो भी दूसरे ड्राइवरों की तरह घर जाने ही वाला था। तभी उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। दुर्गेश और 3-4 ऑटो चालक उसी पैसेंजर ट्रेन के इंतजार में रुक गए। तभी जोर जोर से बारिश होने लग गई। रात तो थी ही, लेकिन बादलों की वजह से चांद की रोशनी भी नजर नहीं आ रही थी। बादल गरजते और बिजली चमकती तो कुछ उजाला नजर आता, वरना अमावस्या से भी ज्यादा काली रात हो गई थी। कुछ ही देर में पैसेंजर ट्रेन आई। दुर्गेश को ट्रेन से एक खूबसूरत सी लड़की उतरती हुई दिखी, जिसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। वो लड़की सीधे दुर्गेश के पास गई और कहने लगी कि मुझे रामपुर जाना है। दुर्गेश ने कहा कि अभी बहुत रात हो गई है, इसलिए 700 रुपये किराया लगेगा। अगर आप सुबह जाएंगी तो मैं 200 रुपये में ही छोड़ दूंगा। लड़की ने जवाब दिया, मुझे अभी जाना है, आप ले चलिए, मैं पैसे दे दूंगी। दुर्गेश ने कहा, मैडम आप पहले पैसे दे दीजिए, मैं आपको सही सलामत घर तक छोड़ दूंगा। लड़की बोली, अभी मेरे पास सिर्फ 300 रुपये हैं, आप ये रख लीजिए, घर पहुंचते ही आपको बचे हुए 400 रुपये दे दूंगी। इतना सुनते ही दुर्गेश ने कहा, ठीक है मैडम, आप ऑटो में बैठ जाइए। कुछ ही देर में दुर्गेश ने उस लड़की को उसके घर के पास पहुंचा दिया। वो लड़की ऑटो से उतरी और घर के अंदर चली गई। दुर्गेश अपने 400 रुपये के इंतजार में खड़ा रहा। आधा घंटा बीत गया, लेकिन लड़की लौटकर नहीं आई। दुर्गेश के मन में हुआ कि अंदर जाकर देख लेता हूँ कि अब तक वो क्यों नहीं आई। उसने घर की घंटी बजाई और जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा। तभी एक बुढ़िया ने घर का दरवाज़ा खोला। दुर्गेश ने उससे कहा कि एक मैडम यहाँ ऑटो से आई थी, उन्होंने मेरे 400 रुपये देने हैं, वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं रहता। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 5 सालों से यहाँ नहीं रह रही है। दुर्गेश बोलने लगा, क्यों, अब वो कहाँ रहती है? मैंने शायद आपकी ही बेटी को यहाँ तक छोड़ा है, आप एक बार अच्छे से देखिए। बातों ही बातों में दुर्गेश की नज़र सामने दीवार पर गई। वहाँ उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी जिसे वो ऑटो में बैठाकर लाया था। दुर्गेश ने बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है वो आपकी ही बेटी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ, वो मेरी ही बेटी है। क्यों, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ जवाब सुनते ही दुर्गेश बोल पड़ा, माताजी, मैंने कहा था ना कि मैं आपकी ही बेटी को घर लाया हूँ, यही मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। आप अब जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए, देखिए सुबह भी हो गई है, मैं कब से यहीं पर खड़ा हूँ। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये मेरी बेटी है, लेकिन 5 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है, इसे तुम कैसे घर ला सकते हो? ये सुनते ही दुर्गेश के होश उड़ गए। वो तेजी से वहां से भागा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुंचा तो देखा कि उसकी सीट में 400 रुपये रखे हुए थे। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसके मन में हुआ कि आज तो सवारी बैठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जाते जाते बची है। उस दिन से दुर्गेश ने रात को ऑटो ही चलाना बंद कर दिया। वो सिर्फ दिन के समय सवारी लाता, वो ले जाता और रात को घर में चैन की नींद सोता। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।